वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये आपका जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, भारत का भौतिक, ठीक है, स्वरूप के बारे में, और उसी चैप्टर के फिर मैं 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उनको मैं बार बार कराता रहूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है, तो आप अब रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए। जो चीज़ पढ़िए उसे रिवाइज करिए, आपका सारा चीज़ तैयार होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो बना है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो बना है, ठीक है। किससे बना हुआ है उसकी बात कर रहा है, तो पुराने क्रिस्टलीय बना हुआ है, अग्नि से बना है, रूपांतरित शैलों से बना है, या उपरोक्त सभी से बना हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें जो दिया हुआ कि पुराने क्रिस्टलीय, अग्नेय और रूपांतरित शैलों से, यानी यह तीनों से मिलकर बना हुआ है। क्या है? तीनों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो तीनों से मिलकर बना हुआ है। और मैं बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से क्या घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और सुन लीजिएगा कि यह विश्व का, ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी जो है वो अरब प्रायद्वीपी है, ठीक है। कौन है? अरब प्रायद्वीपी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? अरब प्रायद्वीपी है। सबसे बड़ा कौन है? तो अरब प्रायद्वीपी है। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किसका भाग है, तो आगे चलिए आपको खुद पता चलेगा कि वो किसका भाग है। तो इसका जो आंसर रहा आपके सामने, इसका आंसर था उपरोक्त सभी। क्या था? उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इस पठार का दो मुख्य भाग है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। बताइए कौन कौन से? मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस पठार के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है? इसके बारे में पूछा कि भाई चंबल बहती है, सिंध बहती है, या बेतवा बहता है। तो बताइए भाई, इनमें कौन सी नदी है जो क्या कर रहा है कि आपकी दक्षिण पश्चिम से किधर की तरफ बहती हैं? तो उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। बताइए भाई कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए उपरोक्त सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों होगा। इसके साथ साथ एक और नदी है आपकी, केन नदी है। कौन है? केन नदी है। यह तीन चार नदियाँ जो हैं, जैसे सिंध, चंबल, बेतवा, ठीक है, और केन दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, किधर की तरफ बहती हैं? तो उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, और एक ढलान दर्शाती हैं। ये क्या दर्शाती हैं? तो आपको देखने को मिलेगा एक ढलान दर्शाती हैं, ठीक है। समझ में आई बात? आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 15 मिनट में हम आपको जो दे रहे हैं ना, उसको सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखिए, करा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई। कह रहा है जो प्रायद्वीपीय पठार है कि पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्या है, बुंदेलखंड, बघेलखंड और झारखंड, या डी जो होगा ए और बी। तो याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से क्या किस नाम से जानते हैं? तो ए और बी, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। फिर से सुनिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड
दोनों के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा इसी प्रायद्वीपीय पठार के यानी पूर्व से कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी बहती है और अववाहित होती है, छोटा नागपुर को दर्शाती है। ठीक है, किसको दर्शाती है, तो छोटा नागपुर को दर्शाते हुए दिखाई देगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है, धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी। यहाँ पर धूपगढ़ी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो धूपगढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको इसका जवाब देना है कि धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो बताइए भाई धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी, धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर। और फिर उसके बाद कह रहा है 1350 मीटर, उसके बाद कह रहा है 1450 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 1500 मीटर, उसके बाद कह रहा है कि 1382 मीटर। तो ये रहा आपका कि धूपगढ़ी, ठीक है, धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है बताइएगा। चलिए बताइए भाई धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, बताइए भाई कितनी है धूपगढ़ी की ऊंचाई। तो आपको पता चलेगा कि धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है आपकी कितनी है, तो 1500 मीटर है। कितना है, 1500 मीटर है धूपगढ़ी की ऊंचाई। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हो गया भाई, चलिए अच्छा। कह रहा है कि कैमूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कैमूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है कैमूर की पहाड़ी, बताइए भाई, बताइए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, बताइए इसमें से कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो कैमूर की पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और कितने पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर जिले के कटंगी के पास है, जबलपुर जिले के कटंगी के पास है। कौन, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रायद्वीपीय पठार किसका भूभाग है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने अच्छे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, तो गोंडवाना भूमि का, अफ्रीका महाद्वीप का, अटलांटिक महासागर का, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। बताइए भाई प्रायद्वीपीय पठार किसका भूभाग है। तो प्रायद्वीपीय जो भूभाग है वो किसका है, तो वो है गोंडवाना भूमि का। किसका है, गोंडवाना भूमि का है। ठीक है, कैसा है, तो गोंडवाना भूमि, यानी इसी को गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए क्या करा, भारत की सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, भारत की सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। कौन है सब भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या भारतीय मरुस्थल। तो याद रखिएगा जो भारत का सबसे विशालतम या सबसे बड़ा भूभाग जो है वो भौगोलिक क्षेत्र किसका है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, किसका है, तो प्रायद्वीपीय पठार का है। और इसके कुल 6 रीजन है। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके कुल 6 रीजन यानी 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, या छोटा नागपुर। बताइए भाई विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार किसका है, तो मालवा का, कि तिब्बत का, कि दक्कन का, या छोटा नागपुर। तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे
ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित पहाड़ी का नाम बताइए। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में स्थित पहाड़ी का नाम बताइए भाई, बताइए पूर्व में स्थित पहाड़ी का नाम। राजमहल की पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, बताइए इनमें से कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं कि राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये राजमहल की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा, 3 पहाड़ियाँ, एक कौन कौन से बहुत फेमस है ये, ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? मेघालय की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब आपको हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित पहाड़ी का नाम बताइए। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित पहाड़ी का नाम बताइए। तो राजमहल की पहाड़ियाँ तो पूर्व में हो गई, इसको छोड़ दीजिए। गिर पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। तो आपको बता दें पश्चिम में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो गिर की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? तो गिर का, किसका है? गिर का है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, गिर की जो पहाड़ी है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बताइए भाई, बताइए इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बताइए। तो याद रखिएगा, जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं केरल में। कहाँ पर स्थित हैं? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और इसे कार्डामम, कार्डामम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डामम कहा जाता है। और दक्षिणतम पहाड़ी है। कैसी पहाड़ी है? तो ये दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है भाई, बताइए भाई, अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? ठीक है, बताइएगा अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2695 मीटर, 2633 मीटर, 2500 मीटर, ठीक है, 2500 मीटर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2516 मीटर, 2516 मीटर। किसकी बात कर रहा है? तो अन्नामुड़ी की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, अन्नामुड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर। अन्नामुड़ी क्या ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर, 2695 मीटर अनाईमुड़ी की ऊंचाई है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695। अब देखिए क्या करा है, डोडा बेटा की कुल ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटा की कुल ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर है। ठीक है, या 2695 है, या 1500 मीटर है, या 1600 मीटर है। तो याद रखिएगा, जो डोडा बेटा की ऊंचाई है, ठीक है, मोटाई है, वो कितनी है? तो 2633 है। और अनाईमुड़ी का 2695 था। आइए अब प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, इसमें से कोई नहीं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए भाई, बताइए कि कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, और इसकी कुल ऊंचाई 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर में है। ठीक है, और सुनिएगा, पूर्वी घाट में ही दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, उड़मंगलम मंगडलम
जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगरों में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें आपको। आज आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको रिवीजन करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ कहीं भी किसी भी समय आप चला कर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।